नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक। मैं अभी NISC PhD कर रहा हूँ शालाक्य तंत्र डिपार्टमेंट से और मेरा PG हुआ है जामनगर से 2019 में। मेरा UG कॉलेज पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर है। बहुत जगह क्या होता है कि टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर श्रीराम कुमार बोस ने क्या किया कि पढ़ाने के साथ में टाइम टू टाइम अपडेट किया, टाइम टू टाइम मोटिवेट किया कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में हर बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मोरल डाउन होने लग जाता है। ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं जिनके पास पढ़ रहा हूँ उसमें या पढ़ रही हूँ तो उनका पढ़ाया हुआ मेरी एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यू पढ़ने के बाद में जैसे वो मोटिवेट करते रहे, जैसे वो पढ़ाते रहे, हम प्रॉपर वैसे पढ़ते गए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको बिलीव करना चाहिए इस बात पर कि मैं मेरे UG कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बॉस जैसे जैसे मोटिवेट करते थे, जैसे जैसे पढ़ाते थे, उससे कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, जैसा बॉस बता रहे हैं कि 1 साल में भी सिलेक्शन हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी UG में बैक थी या नहीं थी, आप टॉपर थे या आप बैक बेंचर थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने 1 साल ईमानदारी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से तैयारी की, तो आपका सिलेक्शन नो डाउटली इजीली हो जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। लेकिन जब मैं पूरे साल मैंने तैयारी की, बॉस ने जैसा जैसा कहा वैसा पढ़ता रहा। मेरा फर्स्ट एग्जाम हमारे टाइम, अभी तो सभी एग्जाम एक होते हैं जिसको AIPGT बोलते हैं, लेकिन मेरे टाइम सारे एग्जाम अलग अलग होते थे। NIA, IA, BHU, जामनगर। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम जो था वो NIA में हुआ और मेरा जो फर्स्ट पेपर कोड था वो D आया, उसका रसशास्त्र था। तो मेरा सिलेक्शन रसशास्त्र मेरा बहुत वीक था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पूरा साल तैयारी की, मैंने बॉस ने जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया और उसके ऑलमोस्ट जहां तक मुझे ध्यान है 14 to 15 डेज, आफ्टर 14 to 15 डेज जामनगर का एग्जाम था। तो बॉस ने मुझे बुलाया कि तू एक बार मेरे पास आ, कॉल करके मेरे पास आ, मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ कि कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं डिप्रेशन में था, इसलिए उनके पास नहीं गया। ऐसे 2-3 दिन निकल गए, मैं बहुत डिप्रेशन में था। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार रिटर्न कॉल किया, मैंने तब भी नहीं उठाया। उन्होंने मेरे एक रूममेट को कॉल किया, रूममेट को कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि अभिषेक से बात कराओ। मुझसे उन्होंने बात की और कहा एक बार तो मेरे पास आओ तो सही। मैं बॉस के पास में गया, बॉस ने मुझे समझाया, मोटिवेट किया कि हाँ, अभी सिर्फ 1 एग्जाम कंप्लीट हुआ है तुम्हारा, बाकी 4 एग्जाम्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के हैं वो बाकी हैं। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, तुमने पूरा साल मेहनत की है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो जैसे मुझे बॉस ने बताया कि अभी जामनगर में एक्चुअली सिर्फ 1 घंटा ही टाइम मिलता था उस टाइम पे 100 क्वेश्चंस के लिए। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे जैसा जैसा मोटिवेट किया, जैसा जैसा मुझे बताया, वैसा वैसा मैंने तैयारी की, वैसा मैं क्वेश्चन करके आया। और इवनली मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आज भी मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसा जैसा मुझे बताया मैंने एग्जाम दिया। ऑल इंडिया कैटेगरी में मेरी 2nd रैंक आई और ऑल इंडिया इन जनरल कैटेगरी में मेरी 27वीं रैंक आई, सिर्फ बॉस के मोटिवेशन की वजह से। क्योंकि उन्होंने मुझे जैसा बताया कि पेपर को सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का ट्रिक, सॉल्व करने का मेथड कैसा होता है। क्योंकि अगर आप कहीं और भी कोचिंग करते हैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि आप अगर कहीं और भी कोचिंग करते हैं तो वहां पे टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर भूल जाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे थे उन पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन डॉक्टर श्रीराम कुमार बोस ने मुझ पर ध्यान दिया, मुझे बुलाया, मुझे समझाया कि हाँ, तुम्हारी यहाँ पे मिस्टेक हुई, नेक्स्ट एग्जाम में तुम्हारी यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तुमको किन बातों का ध्यान रखकर आगे एग्जाम देना चाहिए। मैंने उन सब बातों का ध्यान रखकर एग्जाम दिया और उसके बाद जैसा मैंने कि आपको बताया, ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में मेरी 2nd रैंक आई। और जामनगर में उस टाइम पर ओवरऑल इंडिया का सबसे टिपिकल एग्जाम हुआ था, क्योंकि मेरे टाइम 3 बार एग्जाम हुआ था। उस फर्स्ट 3 बार एग्जाम होने में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेरा एग्जाम निकाला था, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर श्रीराम कुमार बोस की मोटिवेशन की वजह से। तो उनके लिए मैं जिंदगी भर आभार रहूंगा, उनके लिए मैं जिंदगी भर थैंक यू बोलूंगा कि उनकी वजह से मैं आज PG के बाद में PhD भी कर पा रहा हूँ। तो सिर्फ उनकी मोटिवेशन की वजह से, उन्होंने जो जो बताया, जो जो सिखाया, वो सब मैं आज भी फॉलो करता हूँ। तो मेरा मानना है कि मेरे लिए तो मेरे जो गुरु हैं भगवान के समान है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे PG में सिलेक्शन कराया और उसी की वजह से आज मैं यहाँ बैठ पाया हूँ।
बोल पाया हूँ, आप सब लोगों के सामने बात कर पाया हूँ। तो मेरे गुरु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।